हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गंगा सागर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं आल्दो, दो या इवन दो के प्रयोग के बारे में। इन दोनों का मतलब क्या होता है? आल्दो, दो या इवन दो, हिंदी में इसका अर्थ इसका एक ही होता है, यद्यपि। यद्यपि या हालांकि। हालांकि यही एक मतलब होता है आल्दो, दो या इवन दो। जैसे बोला जाए कि हालांकि वह पढ़ने में कमजोर है फिर भी पास हो जाता है, या यद्यपि वह पढ़ने में कमजोर था फिर भी पास हो गया। यद्यपि वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता फिर भी वह दौड़ा। तो इस तरीके से जब आ जाता है तो हम वहां पे आल्दो, दो या इवन दो का प्रयोग करते हैं। तो दो का प्रयोग, इवन दो का प्रयोग और आल्दो का प्रयोग कब किया जाता है? कुछ सेंटेंस के उदाहरण के माध्यम से आप इसको जान सकते हैं। तो आइए जान लीजिए। जैसे यद्यपि उसके पास योग्यताएं नहीं थी फिर भी उसे नौकरी मिल गई। इन सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि दूसरे सेंटेंस पे उसे नौकरी मिल गई, ज्यादा जोर पड़ा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही गॉट द जॉब although he had no qualifications. he got the job। यहाँ पे आप कामा लगा दें ताकि वाक्य कंफर्म पता चल सके कि कौन सा वाक्य क्या है। तो he got the job, उसे नौकरी मिल गई, although he had no qualifications। या इसको जब दूसरी तरीके से बनाएंगे, although he had no qualifications he got the job। यहाँ पे फिर भी के लिए इंग्लिश होता है yet, लेकिन यहाँ पे हम यदि कामा लगा देते हैं तो फिर भी का मतलब हो जाता है, हमको यट लिखने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी यट का हम प्रयोग कर भी सकते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम कामा लगा देते हैं तो वहां पे बट का कार्य या फिर भी का कार्य वो कर देता है। इस तरीके कुछ और सेंटेंस हैं। यद्यपि रात में हवा गर्म थी फिर भी वे गहरी नींद सोई। मतलब गर्म हवा होने के बावजूद वे सोए। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑल्दो द ब्रीज इन द नाइट वाज हॉट। हॉट, यहाँ पे आप कामा लगा दें, या कामा न लगाएं तो यहाँ पे एट भी हो सकता है। यदि कामा नहीं लगेगा तो क्या होगा? यट लगा सकते हैं। दे स्लेप्ट साउंडली। या इसके अलावा जब हम दो का प्रयोग करें, या दो का आल्दो का मतलब तो एक ही होता है। हार्ट दो द ब्रीज इन द नाइट वाज दे स्लेप्ट साउंडली। उसी तरीके से यद्यपि यह साधारण प्रतीत हो सकता है फिर भी, यहाँ पे कामा की जगह पे हो सकता है फिर भी, या तो यहाँ पे कामा हो या फिर भी हो। फिर भी लंदन में रोम से कम वर्षा होती है। तो ट्रांसलेशन इसका, दो इट मे सीम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लंदन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फिर लंदन हैड लेस रेनफॉल देन रोम। या जब इसका हम दूसरे तरीके से बनाएं तो एक तरीके से और बन सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम बाहर कर देंगे तो होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इट में सी, उसके बाद कामा, फिर लंदन हैड लेस रेनफॉल देन रोम। यद्यपि हालांकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं फिर भी शादी नहीं कर सकता। वह, हालांकि वह विकलांग है फिर भी बिजनेस करता है। हालांकि मैं कमजोर हूं फिर भी यह बोझा उठा सकता हूं। इस तरीके से सेंटेंसेस आज है, दो या आल्दो का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया जा सकता है। जैसे कुछ हो,
इस तरीके से, हालांकि अर्चित स्वयं गोल नहीं कर सका, फिर भी उसने 2 गोल करने में कुशाग्र की सहायता की। फुटबॉल मैच हो रहा था, इसमें अर्चित और कुशाग्र खेल रहे थे, तो अर्चित तो स्वयं गोल नहीं कर पाया, लेकिन कुशाग्र को गोल करने में उसकी मदद की। यहाँ पे आप देखेंगे होता क्या है, कॉन्ट्रास्ट। इस तरह के वाक्य में क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट। एक शब्द जो, एक वाक्य जो होता है दूसरे वाक्य से भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्या है, हालांकि अर्चित स्वयं गोल नहीं कर सका, फिर भी उसने गोल करने में कुशाग्र की सहायता की। तो ट्रांसलेशन होगा 2 या आल्दो। यहाँ पे आल्दो भी हो सकता है, आल्दो या 2। अर्चित फेल्ड टू स्कोर हिमसेल्फ, ही हेल्प्ड कुशाग्र स्कोर 2 गोल्स। फिर उसने कार खरीद ली, यद्यपि वह इतनी छोटी है कि कार चलाना नहीं सीख सकती। शी बॉट ए कार, मतलब उसने कार खरीद ली। याद रखिएगा आप हमेशा, आप टेंस को देखेंगे कि किस टेंस में, उस टेंस के हिसाब से ही आपको उसको ट्रांसलेट करना। जैसे उसने 2 गोल करने में कुशाग्र की मदद की, तो मदद की क्या जा रहा, पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी बॉट ए कार ऑल्दो शी वाज स्टिल टू यंग टू लर्न टू ड्राइव, मतलब वह इतनी छोटी है कि वह अभी कार चलाना नहीं सीख सकती, फिर भी वह कार खरीद ली। या एक दूसरे तरीके से सेंटेंस हो सकता है कि यद्यपि वह अभी कार चलाना सीखने के लिए बहुत छोटी थी, फिर भी उसने कार खरीद ली। तो इस तरीके से सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका 2 या आल्दो का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अब इवन दो का प्रयोग कैसे होता है ये भी क्लियर कर लीजिए। यद्यपि हर्ष अंग्रेजी नहीं बोलता, मेरे विचार से मुझे फिर भी अमेरिका जाना चाहिए। इवन दो का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है। वास्तविकता तो नहीं होती, लेकिन उस बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। जैसे जब वो अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता तो फिर क्यों जाए भाई। तो इस तरीके से इवन दो हर्ष डजंट स्पीक इंग्लिश, आई थिंक ही शुड स्टिल विजिट अमेरिका। यहाँ पे इवन दो क्या होता है, ये आइडियाज को जोड़ता है। आइडियाज को क्या करता है, ऐड करता है। उसी तरीके से वेदर नॉट, वेदर आर नॉट, वेदर आर नॉट जैसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव वर्ड जब होता है तब वहां पे हम इवन दो का प्रयोग न करके इवन इफ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हर्ष चाहे अंग्रेजी बोलता है या नहीं, मेरे विचार से मुझे उसे फिर भी अमेरिका जाना चाहिए। तो इवन इफ हर्ष डजंट स्पीक इंग्लिश, आई थिंक ही शुड स्टिल विजिट अमेरिका। यहाँ पे इवन इफ भी आइडियाज को जोड़ रहा है, यह भी एक कंजंक्शन की तरह होता है। इसी तरीके से एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा था, यानी दुर्घटना तो बहुत बड़ा था, फिर भी मैं बच गया। ठीक है, ट्रेन टकराई लेकिन सारे यात्री सुरक्षित रह गए। इस तरीके से जब सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पे इवन दो का प्रयोग किया जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।